अस्सलाम वालेकुम मेरी किचन क्वीन, कैसी हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से और खुश होंगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपने घर में खैरियत से और खुश हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सेब का मुरब्बा लेकर आई हूँ जो बहुत मज़े का बनता है। झटपट बनने वाला सेब का मुरब्बा है और सबसे बड़ी बात है ये बचत फ्री है। मैं बहुत ही कम पैसों में मैंने सेब का मुरब्बा घर पर तैयार किया है। बहुत ही मज़े का बना था जी। आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ज़हनी सुकून के लिए, पुरसुकून नींद के लिए और खून की कमी को दूर करता है। कहते हैं ना कि जो एक सेब डेली खाएगा वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। बिल्कुल सच कहते हैं। मैंने ये सेब का ग्रीन वाले सेब लेकर आई थी। आजकल मौसम सेब का है, बहुत ज़्यादा सेब आए हुए हैं। आप सेब लिए लें और मुरब्बा बनाकर रखेंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। वो मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर क्या ऐसी क्या चीज़ डालनी आपका सेब का मुरब्बा ख़राब नहीं होगा। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मेरे पास नमक था, मैंने पानी में मिक्स करके रख दिया है और साथ में मेरे पास 2 किलो के करीब सेब थे जिसमें से 3 से 4 सेब कम हुए होंगे। पौने 2 किलो के करीब मेरे पास सेब पड़े हुए थे। ग्रीन वाले लिए, आप चाहे तो लाल वाले ले सकते हैं, मगर सेब का मुरब्बा सही बनता है ग्रीन वाले सेब से। ये बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है और बहुत ही, यकीन करें, बहुत ही कम पैसों में मैंने सेब का मुरब्बा तैयार किया है। मैंने सेब को छीलकर नमक वाले पानी में रख दिए थे। क्यों इसलिए रखे थे क्योंकि हमारे सेब काले ना हो। दूसरी तरफ मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था कि ये है पानी, पीने वाला पानी है। आपने वो नॉर्मल पानी नहीं, टैप वाला पानी नहीं लेना, पीने वाला पानी इस्तेमाल करना है क्योंकि हमने बाद में इसको शीरे में इस्तेमाल करना है। ये देखें, सेब को मैंने छील कर पानी मिले नमक में मैं रखती जा रही हूँ क्योंकि आप ऐसे ही करें, ऐसे मत छोड़िएगा बिना पानी में डाले क्योंकि आपके सेब काले हो जाएंगे, इससे मुरब्बा अच्छा नहीं बनेगा। दूसरी तरफ पानी बॉईल हो चुका है, इसके अंदर मैं सेब ऐड कर दूंगी। सारे सेब इसके अंदर डालते जाएं, पानी में से निकाल कर सेब के अंदर डालते जाएं और ये आप 8 से 10 मिनट तक आप इसको पानी के अंदर बॉईल करें। 8 से 10 मिनट बाद देखिएगा, ये देखिए हमारे सेब डन हो चुके हैं, बिल्कुल पक चुके हैं। आज मेरे साथ एक काम बुरा हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊँगी कैसे हुआ है। आप ऐसी गलती ना करें कि जो मैंने की है वो आपके साथ ना हो, इसलिए मैं वो आपको बताऊंगी कि क्या हुआ है मेरे साथ। ये देखिए हमारे सेब हो चुके थे, उसे मैंने एक साइड पर रख दिया है। दूसरी तरफ मैंने 1.25 किलो के करीब मैंने चीनी ले ली है। ये मैं आपको पौने 2 किलो की रेसिपी बता रही हूँ और 1.5 किलो का मुरब्बा बनाना है, उसके भी मैं आपको बताऊँगी कि कितना डलेगा। ठीक है, अब चीनी के अंदर मैंने पानी मिक्स कर दिया, जो जिस पानी में सेब बॉयल किया था वो पानी चीनी के अंदर मिक्स कर दिया। ये देखिए जो मेरे साथ गलती हुई है, ये मैंने छोटी इलायची ली, मंगवाई रात को। तो जब वो इलायची मंगवाई तो मैंने ऐसे ही पैकेट रख दिया, मैंने चेक नहीं किया कि इलायची ठीक है कि नहीं, तो मैंने ऐसे रख दिया। जब मैं मुरब्बा बनाने लगी ना, तो तब आप यकीन करें कि उसमें से 2 से या 3 दाने इलायची के ठीक निकले थे। बाकी सारी इलायची के दाने, बाकी पूरी की पूरी इलायची जितनी मिल थी वो सारी सूखी हुई थी, उसमें एक भी दाना ठीक नहीं था। 2 दाने निकले थे, वो मैंने इसके अंदर डालकर सब्र शुक्र किया। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप मेरी जैसी गलती मत कीजिएगा। हो गया मेरे साथ ऐसा, आपके साथ ना हो। अब मैंने वो जो शीरा तैयार किया था, नीचे चूल्हा जला दिया था और सेब को, बॉयल किए हुए सेब को मैंने शीरे के अंदर डाल दिए हैं। साथ में उसके अंदर 1 से 2 चुटकी जर्दा रंग डाल दिए। जर्दा रंग से इसका कलर बहुत अच्छा आता है, बहुत ही सेब में अच्छा सा कलर, शीरा भी अच्छा सा लाइट सा येलो कलर का हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अंदर मैं 3 खाने के चम्मच नींबू का जूस ऐड करूँगी। फ्रेश वाला नींबू का जूस है वो ऐड कर दूँगी, आप चाहे बोतल वाला भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए डालते हैं कि हमारा शीरा ख़राब ना हो, हमारी चीनी जमे ना, हमारा मुरब्बा ख़राब ना हो और इसमें चीनी ना जमे। और जब ये देखें आप सेब ट्रांसपेरेंट हो जाए ना, तो आप समझ लें कि आपका सेब का मुरब्बा तैयार होने के करीब हो चुका है। आपने ये मुझे अभी भी थोड़ा सा पानी पतला लग रहा था, शीरा पतला लग रहा था, तो मैंने इसे 3 से 4 मिनट मैंने इसे मज़ीद और पका लिया। ये देखिए हमारा शीरा डन हो चुका है। मैंने फिंगर की मदद से चेक किया, हमें एक तार का शीरा नहीं चाहिए। जब हाथ के साथ आप चेक करेंगे, चिपकने लग जाएंगी ना आपस में फिंगर, तो आप समझ लें कि आपका शीरा डन हो चुका है, आपका मुरब्बा पक चुका है। ये देखिए सेब मैंने निकाला है, निकाल कर चेक किया है। सेब माशाल्लाह से बहुत अच्छा, सेब गला अंदर तक सॉफ्ट हुआ था, मीठा भी अच्छी तरह चुका था। इसे मैं सर्विंग प्लेट में निकाल रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और आप ये देखें हमारा बहुत ही सस्ते में तैयार हुआ है सेब। 50 रुपये किलो मैंने सेब लिए थे और 50 रुपये की मैंने चीनी ली है, आधा किलो के करीब। 1 किलो सेब में आधा किलो चीनी परफेक्ट है। आप इसके अंदर ज़रा चीनी ना ऐड करें, ये खुद भी मीठे होते हैं और शीरा भी होता है। चलती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अब मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।